नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के फर्स्ट राउंड की कि फर्स्ट राउंड में कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज क्या क्या कट ऑफ 2023 में रही और 2024 में क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज राउंड फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। तो सबसे पहले हम एसिक फरीदाबाद को लेते हैं। एसिक फरीदाबाद में जर्नल के फर्स्ट राउंड 2023 में जो लास्ट कट ऑफ थी वो 5866 थी। अब की बार जैसे कि हाई रैंकिंग स्कोर है और बच्चे भी बड़े हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर कोई कट ऑफ रहती है तो 4800 के ऑल इंडिया रैंक के आसपास एसिक फरीदाबाद में रहेगी। अब हम पीजीआई रोहतक की बात करते हैं। पीजीआई रोहतक में किस सीटें नहीं बढ़ी है, सभी कैटेगरी का दबाव इधर होता है, तो इसको हम 6500 के आसपास मान के चलते हैं कि फर्स्ट राउंड में 6500 ऑल इंडिया रैंक का जो बच्चा है उसका पीजीआई रोहतक में एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं केसी कल्पना चावला की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में 2023 में कट ऑफ रही थी वो 9449 पे थी, तो यहाँ पर हम 8500 के आसपास की फर्स्ट राउंड में उम्मीद कर रहे हैं कि 8500 का ऑल इंडिया रैंक का जो बच्चा है उसको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिल जाएगा। अगली बात है बीपीएस कानपुर की। लड़कियों के लिए सिर्फ कॉलेज है, लड़के इससे बाहर हो जाते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम इसको 12900 के आसपास मानकर चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 12900 का जो ऑल इंडिया रैंक का बच्चा है उसका एडमिशन हो जाएगा। नू की बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक में पिछली बार एडमिशन था 14871 पे, अब की बार ये 14000 के आसपास रहने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि नू के आसपास के जो कॉलेज हैं इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में भी बच्चों को मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो फरीदाबाद में है। पिछली बार जो कट ऑफ थी 16348 पे थी, अब की बार 15500 के आसपास का जो बच्चा है उसको फर्स्ट राउंड में ही ये कॉलेज मिल जाएगा। और अगरसेन का भी इसके बाद अगरसेन की रहती है, तो ये यहाँ पर भी हम 15000 के आसपास मान सकते हैं। तो इस प्रकार अगर पंडित नेकीराम भी आता है, नया कॉलेज है नेकीराम, तो ये 16000 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी का। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार जो कट ऑफ थी, क्योंकि कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी का फर्क में कट ऑफ में फ़र्क होता है। एसिक में 8407 पे थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा उछाल मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि जनरल कैटेगरी में, तो इसको हम 7800 के आसपास मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में 7800 के आसपास हो जाएगा। पीजीआई रोहतक में ईडब्ल्यूएस में 10000 तक मान सकते हैं, या 10000 से थोड़ा सा और 9800 तक आसपास फर्स्ट रैंक में हो जाएगा। कल्पना चावला में जो एडमिशन की प्रोसेस रहेगा वो 10500 तक का है ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। खानपुर कला में 19561 पे थी, तो हम इसको 18500 तक लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पर हो जाएगा। नूह में 18865 थी लास्ट में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 18000 के आसपास का जो बच्चा है उसको एडमिशन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एबीवी अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद में 21196 थी, तो यहाँ पर 20500 ऑल इंडिया रैंक तक फरीदाबाद में ईडब्ल्यू कैटेगरी में मिल जाएगा। अगरसेन में 21131 पे थी, तो ये सेम ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें।
आप इसको 20,800 मान सकते हैं। 20,800 तक का जो अग्रसेन का है। यहाँ पर अगर पंडित नेक्कीराम में भी सीटें आती हैं तो फिर ये 21,000 को से ऊपर हो जाएगा, 21,500 तक भी आ सकता है। आगे बीसीबी की बात करते हैं। बीसीबी में भी अब की बार रैंकिंग स्कोर आ ही रहेगा। इसका कारण दो, एक तो बच्चों की बढ़ोतरी, दूसरा जो क्रीमिलेयर में इनकम में जो सैलरी और एग्रीकल्चर जो इनकम है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है तो सर्टिफिकेट ज़्यादा आएंगे। इस वजह से इसकी कट ऑफ 8,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। पीजीआई रोहतक में बीसीबी में 13,500 है तो यहाँ पर 12,000 के आसपास आएगी। केसी करनाल में ये 14,600 तो 13,500 तक लगा सकते हैं हम इसको। बीपीएस खानपुर कला में 17,927 थी बीसीबी में तो यहाँ पर 16,900 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। नूह में 19,338 थी तो इसको 18,900 के आसपास ले सकते हैं। 900 क्या 500 आएगा। फरीदाबाद में 20,913 थी तो ये 19,500 तक के आसपास है। अग्रसेन में 22,891 था लास्ट एडमिशन 2023 में तो अब की बार ये 21,500 तक की उम्मीद है। अगर ये नेकीराम खुलता है तो इसमें हम 1,000 और जोड़ के चल सकते हैं, 22,500 तक का हो जाएगा। अब बीसीबी की बात करते हैं। बीसीए में वही कंडीशन थी जो बीसीबी में है सर्टिफिकेट के, लेकिन यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर बीसीए में एसिक में देखें तो एसिक में 8700 या 8800 के आसपास का एडमिशन है जो बीसीए में हो जाएगा। पीजीआई रोहतक में 17,617 थी तो यहाँ पर हम 17,000 के आसपास मान सकते हैं। कल्पना चावला में 2023 में 21,599 पे थी तो इसकी अब की बार ये 20,800 के आसपास रहने की उम्मीद है। बीपीएस खानपुर में 30,786 पे थी फर्स्ट राउंड में तो ये 29,000 के आसपास मान लेके चलते हैं हम। आगे नूह में थे 28,817 तो ये 27,500 के आसपास। फरीदाबाद में 31,356 पे थी तो ये 30,500 और अग्रसेन में 36,810 पे थी तो ये 35,900 तक के आसपास। अगर अग्रसेन खुलता है, ये नेकीराम खुलता है तो फिर ये 36 अब हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में ही एबीबी में 36,000 को पार कर जाएगी। अब एससी कैटेगरी में किसी प्रकार का क्रीमिलेयर का फर्क नहीं पड़ा, किसी प्रकार के सर्टिफिकेट में फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा बच्चों में फर्क पड़ा है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये 44,753 पे तो ये 44,000 के आसपास रहेगी। 63,199 पीजीआई रोहतक में तो ये इसको हम 62,000 के आसपास मान सकते हैं, ये 66,000 के आसपास आएगी। कल्पना चावला में और खानपुर कला में 76,000 पे थी तो मैक्सिमम 75,000 या 75,500 पर भी इसको काउंट कर सकते हैं। नू में 91,120 पे थी एससी में तो अब की बार 91,000 के आसपास या 91,500 भी लगा सकते हैं हम इसको। एबीओ फरीदाबाद में 89,547 पे थी फरीदाबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी में 89,000 पे तो इसको हम 89,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ तक ऑल इंडिया कोटा में बच्चों को एडमिशन मिलता है तो एससी में वहाँ पर ज़्यादा भी उम्मीदें रहती है। अगर सेन में 94,000 था तो हम 94,000 तक के बच्चे का एडमिशन मान के चल रहे हैं। और अगर यहाँ पर नेकीराम भी आता है तो फिर ये कट ऑफ 96,000 के आसपास जाएगी। अब एससी डिप्रूव्ड में है। एससी डिप्रूव्ड में फरीदाबाद में जो एडमिशन हुआ था एससी में 57,858 पे था। किसी प्रकार के न तो कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है न कोई और इन पर प्रभाव पड़ा, तो जो प्रभाव है वो हाई रैंकिंग का ही है सिर्फ। इस वजह से यहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही
जो हाई रैंकिंग का इफेक्ट है वो आएगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर 56,800 के आसपास मान के चल रहे हैं कि 56,800 का एसिड डिप्रूव्ड में, और ऐसे फरीदाबाद में हो जाएगा। पीजीआई रोहतक में 99,442 पे थी फर्स्ट राउंड में 2023 में, तो अब की बार इसको 98,500 तक मान सकते हैं। बच्चों का इफेक्ट कि बच्चे बड़े हैं। कल्पना चावला में 1,17,051 पे थी, तो इसको 1,16,500 तक का रैंक का जो बच्चा है उसको कल्पना चावला मिल जाएगा। खानपुर कला में 1,66,094 पे थी, तो यहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1,66,000 का आसपास का बच्चा यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ रहा, एक तो रिजर्व कैटेगरी है, दूसरा गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1,65 तक ही हो सकता है। 1,65,000 का बच्चे का जो बीपीएस कानपुर में पहली बार में ऐसी डिप्लोड में एडमिशन हो जाएगा। नूह में 1,37,000 है, तो यहाँ पर 1,36,500 मान सकते हैं हम। उसके बाद फरीदाबाद में है 1,49,734 था, तो 1,48,800 तक का बच्चा है जो उसको फरीदाबाद नूह मिल जाएगा। उसके बाद अग्रसेन है, अग्रसेन का लास्ट कॉल 1,67,000 था, तो 1,67,000 के आसपास का बच्चा है ना जो यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। अब अगर नेकी राम आया तो ये 1,70,000 के आसपास आएगा। नेकी राम में 1,70,000 के आसपास एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा संभावनाओं पे बात की है कि भाई ऐसा हो सकता है। जनरल कैटेगरी में इन 3 कॉलेज में कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि हरियाणा में इन 3 कॉलेजों पर ज़्यादा प्रेशर रहता है सभी कैटेगरी का। ऐसी फरीदाबाद में, पीजीआई रोहतक में और कल्पना चावला में। कानपुर कला में गर्ल्स के लिए कॉलेज है सिर्फ, इस वजह से इस थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। बाकी कैटेगरी वाइज में बीसी बी में और बीसी ए में थोड़ा सा उछाल आएगा। इसकी वजह इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, स्टूडेंट बढ़ते हैं हर साल, और दूसरी बार जो क्रीमी लेयर का इफेक्ट पड़ेगा। अब की बार बीसी ए में थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि बच्चे कम रहते हैं, लेकिन बीसी बी में ज़्यादा प्रभाव होगा क्रीमी लेयर का। जो बच्चे यहाँ पर मूव करते थे वो यहाँ पर आएंगे, और वो यहाँ से कट ऑफ रह के यहाँ पर आएंगे। इसकी वजह से जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको वो नीचे करेंगे, तो इस वजह से इस प्रकार की कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी तो जितने किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट आते हैं, किस कैटेगरी में कितने रैंकिंग के बच्चे आते हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और अपना नया कॉलेज आता है, अगर ऐसे में यहाँ पर 50 सीटें बढ़ जाती हैं, 50 सीट इंक्रीज हो जाती हैं, तो 22 सीटें बढ़ेंगी, 22-23 सीटें हरियाणा स्टेट कोटा में आएंगी, तो थोड़ा 200, 400, 500 का इन पर असर पड़ेगा सीटें बढ़ने से। नेकी राम कॉलेज आता है तो थोड़ी सी कट ऑफ और नीचे जाएगी। तो इन सभी बातों के साथ आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।